नमस्कार दोस्तों। तो हम डिस्कस कर रहे थे स्टोर कीपर का आंसर कीज़ कि कौन कौन से आंसर सही होंगे। इससे पहले भी हमने पार्ट 1 डिस्कस किया हुआ है, उसमें हमने 47 क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे। ये पार्ट 2 है और इसमें हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 था पंगवाल्स आर। तो पंगवाल्स क्या थे? ये बेसिकली एक टाइप की ट्राइब है जो कि चंबा में पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा मोनोगेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, विच ग्रुप इज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एचपी। एचपी में कौन से ग्रुप में लार्जेस्ट पॉपुलेशन होती है? सही आंसर होगा राजपूत। राजपूतों की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है देन ब्राह्मण्स। 50 क्वेश्चन की बात करें तो बौद्ध मोनेस्ट्री इन रिवाल्सर हैज़ बीन बिल्ड इन। जो हमारी रिवाल्सर में बौद्ध मठ है वो कौन सी शैली पे बना हुआ है? तो वो पगोड़ा शैली पे बना हुआ है। जो हिडिंबा माता का मंदिर है मनाली के अंदर वो भी पगोड़ा शैली में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, सोलन गोला इज़ फेमस वैरायटी हो ऑफ। तो ये टोमेटो की फेमस वैरायटी है। 52 क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ईयर सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला वॉज सेटअप। तो सेंट एडवर्ड जो था वो 1925 में सेटअप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पहाड़ी लैंग्वेज फॉर्मली यूज टू बी रिटन इन विच स्क्रिप्ट। तो ये टांकरी लिपि में लिखी जाती है पहाड़ी लैंग्वेज। नेक्स्ट 54, वेयर इज़ द एचपी स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड लोकेटेड। एचपी स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड कहाँ है? तो ये शिमला के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। फेमस हिंदी नोबलिस्ट यशपाल बिलोंग्स टू बिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो ये हमीरपुर से बिलोंग करते हैं। 56 देखते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है। कहते कि अगर वर्टिकल को हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करें तो कितने लेटर्स जो हैं वो सेम पोजीशन पे रहेंगे। तो इसको हम सॉल्व करके भी देख लेते हैं एक बार। तो ये देखो गाइज, मेरे पास ये है वर्टिकल, इसको हम अरेंज करते हैं अल्फ़ाबेटिकली। तो सबसे पहले ए होगा हमारे पास, देन हमारे पास सी आएगा, देन ई आएगा, देन आई आएगा, देन हमारे पास आएगा यहाँ पर एल, देन आर, देन टी और बी। तो यहाँ पर देखो कोई भी अल्फ़ाबेट जो है वो पोजीशन जो है वो सेम नहीं रह रही है। तो इसका सही आंसर होगा डी पार्ट, दैट इज़ नॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 57, द नेक्स्ट टर्म इन द नंबर सीरीज ऑफ 3, 9, 6, 36 और 30। तो नेक्स्ट टर्म का यहाँ पर पता करना था कि नंबर सीरीज़ में नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी। तो देखते हैं इसका आंसर कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। 3 लिखा हुआ है, देन 9, देन 6, 36 एंड 30। तो यहाँ पर 3 to the 6 एंड 3 10 द हो रहे हैं 30, मतलब 3 का टेबल ही चल रहा है। वैसे ही अगर हम सेकंड टर्म लेके जाएं तो 9 का टेबल चलेगा, दैट इज़ 9 4 द 36। और यहाँ पे कोई भी टर्म आएगी वो 9 के टेबल में ही होनी चाहिए। तो अगर आप ध्यान से ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शन में सिर्फ 9 के टेबल में 270 ही आता है, दैट इज़ जो हमारा ए ऑप्शन है वो हो जाएगा सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट टर्म इन द लेटर ए डी जी जे। तो ए बी सी छोड़ा डी, ई एफ छोड़ा जी, एच आई छोड़ा जे, एल के एल छोड़ा तो बचा एम, एम आएगा नेक्स्ट। देन 59 में चलें तो 59 का सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि अगर आप सीरीज़ देखें इसमें तो क्या आएगी सीरीज़ हमारे पास है यहाँ पर ए सी सी, ए सी बी, सी सी ए, बी बी बी, बी सी ए सी। ठीक है, तो इसमें जो सी वाला आंसर है वो हमारा हो जाएगा ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें हम तो ये भी सॉल्व करके देखते हैं। 60 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। सुनीता इज़ 11th फ्रॉम आइदर एंड ऑफ द रो ऑफ गर्ल्स। जो सुनीता जो है वो 11th नंबर पे है। कहते कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बतानी है एक रो के अंदर। तो ये एक कोई रो बना लो, राइट। ये इसका लेफ्ट एंड हो गया और ये इसका राइट एंड हो गया। कहते कि सुनीता किसी दोनों में से किसी भी एंड पे 11th नंबर पे है, राइट। और सुनीता 11th नंबर पे है तो यहाँ पे कितने बच गए? 10 बच गए। अगर इस साइड से सुनीता 11th नंबर पे है तो यहाँ पे भी 10 बचेंगे, मतलब यहाँ पे 10 आ गए, 11 सुनीता आ गई, 11 जो इतने 10 बचे थे, मतलब 11 10 हो गए 21, मतलब 11। ये 12 नंबर पे और 12 10
ये 12 नंबर पे होगी, ठीक है। ये 11 नंबर पे हुई, 10 यहाँ पे, 11 नंबर पे, और 11 के बाद 10 और, दैट इज़ 21 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का कि डी बी का पिता है, बी सी की ननद है और ए की पुत्री है। ए किस प्रकार से डी से संबंधित है। इसको भी सॉल्व करके देखें तो इसका आंसर आएगा वाइफ इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि डी जो है वो बी का फादर है, बी जो है वो सी की सिस्टर इन लॉ है एंड ए की डॉटर है। तो फाइनली जो ए जो है वो डी की क्या लगेगी, तो ए वाइफ होगी, क्योंकि डी तो पहले से ही पता है कि डी फादर है, तो ऑब्वियसली ए की बचा तो वो होगी मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ली जाए, क्वेश्चन नंबर 62। तो क्वेश्चन है यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 4 किया सबसे पहले, उसमें से कितना आया 20 में से 5 कर दिए माइनस, मतलब 15। 7 मल्टीप्लाई 8 किया, उसमें से 7 फिर से माइनस कर दी 49। 6 मल्टीप्लाई 5 फिर 6 माइनस कर दी, 8 मल्टीप्लाई 4 फिर 8 माइनस कर दी, तो सही आंसर आएगा यहाँ पे 24। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 63। इफ़ द साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ देन व्हाट विल द साउथ ईस्ट। कहते हैं कि अगर साउथ वेस्ट को हम नॉर्थ बना दें तो नॉर्थ ईस्ट क्या होगा। सही आंसर होगा इसका साउथ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 64 में सही आंसर होगा सी, दैट इज संडे। 65 में सही आंसर होगा 48 वर्ष, 48 ईयर्स। 66 की बात करें, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्लेयर टू कंप्लीट 20 ईयर्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट रिसेंटली। कौन सी फीमेल प्लेयर थी जिसने 20 ईयर कंप्लीट किए, तो ये मिताली राज होगी। ये 2019 का करंट अफेयर पूछा गया था। नेक्स्ट इज 67, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ अवार्ड विनिंग शॉर्ट फिल्म स्पिरिट ऑफ केरल रिसेंटली। तो अरुण जो जोसेफ थे वो इसका सही आंसर होगा। ये भी 2019 का करंट अफेयर पूछा गया था। नेक्स्ट 68, द 2019 वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ साइंस रिलीजन फिलोसफी वॉज हेल्ड इन विच ईयर। तो इसका सही आंसर होगा पुणे में। ये भी 2019 का करंट अफेयर था। तो होप सो शायद हो सकता है कि सारी जितनी भी कॉन्फ्रेंस थी वो ऑनलाइन रही थी 2020 में, तो 2019 की उठा ली हो, क्योंकि वर्चुअल रही थी 2020 की, तो सभी को पता था वर्चुअल आंसर आना था उसका, तो होप सो तब उठा लिया हो ये आंसर। 69 की बात करें, सुरेंद्र सिंह इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो ये पावर लिफ्टिंग से एसोसिएट हैं। Then next is who has become first ever batsman to score 200 in his first test as opener। तो ये हो जाएंगे रोहित शर्मा, इसका सही आंसर होगा। Then which state government has recently launched a new government's initiative मो सरकार। उड़ीसा सही आंसर होगा। Next 73, which oil company has recently launched drive to turn plastic specialized bitumen। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट द स्वच्छ भारत दिवस 2019 हैज़ इनॉग्रेटेड फ्रॉम विच सिटी। ये भी 2019 से करंट अफेयर था और अहमदाबाद इसका सही आंसर होगा। 75 पर चलें तो 75 था, विच कंपनी म्यूचुअल फंड्स हैज़ बीन रिसेंटली रीनेम्ड एज निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड्स। तो रिलायंस इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंग्लिश पार्ट। इंग्लिश पार्ट जो था वो काफ़ी ट्रिकी सा पूछा गया था। इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो थे वो इजी थे, बट जो फिलिंग द ब्लैंक्स थे वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी थे। तो फर्स्ट जो है वो एप्रिशिएशन की स्पेलिंग पूछी गई थी, इजी है, एप्रिशिएशन सभी को पता है। सिंसियरली का बी पार्ट सही होगा। एम्प्लॉय डबल ई आता है बाई के बाद, सी पार्ट सही होगा। एक्साइटमेंट में डी पार्ट सही होगा एंड 80 में ईगर EAGER ये वाला पार्ट जो है वो सही होगा। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द मैन इज ब्लाइंड डैश वन आई। सही आंसर होगा इन। हमेशा होता है कि मैन इन ब्लाइंड इन वन आई। 82 की बात करें तो ही डैश द वर्ड बट ही ऑलवेज मिस्ड। यहाँ पे आंसर होगा शॉट एट। क्यों आंसर शॉर्ट नहीं हुआ, क्योंकि शॉट हमेशा यूज़ किया जाता है अगर आपको श्योरिटी है कि वो जो निशाना है वो बिल्कुल हिट करेगा, अपनी पोजीशन पे बिल्कुल लगेगा, और अगर जो है वो हिट नहीं करेगा तो वहाँ पे आंसर होगा सही शॉट एट। तो ये डिफरेंस है शॉट और शॉट एट में, और यहाँ पे शॉट एट होना था आंसर। 83, ही प्रेड दैट हिज ब्रदर डैश सेफ्टी। तो इसका सही आंसर होना था माइट अराइव। मतलब कि उसने प्रे किया कि उसका भाई जो है वो सेफली आ जाए, तो उसने एक टाइप से प्रे किया उसने, तो प्रे के साथ हमेशा लगाया जाता है माइट, तो माइट होना था माइट अराइव। 84 देखें, कमल बॉक्स एज इफ़ ही डैश लेम। तो इसमें आंसर जो है वो बर होगा। इज आंसर भी हो सकता है, बिकॉज जो फर्स्ट क्लॉज है उसमें लिखा हुआ है कमल बॉक्स, दैट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ हो रहा है, तो एज इफ़ के बाद हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट ही लगाना चाहिए था। तो अभी ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि वो वाले
बोर्ड वाले जो हैं वो कौन से आंसर को सही मार्क करते हैं, बट यहाँ पे बर भी हो सकता है, इज भी, दोनों आंसर्स जो हैं वो सही हैं। देन लाइफ, अगला क्वेश्चन है लाइफ इज अ डैश टेल टोल्ड बाय डैश इडियट। तो यहाँ पर बॉबल साउंड है, दैट इज AEIOU। तो आई है यहाँ पे लगा हुआ, इडियट ई की वो साउंड आ रही है, दैट्स वाई यहाँ पे एन होगा। क्वेश्चन नंबर 86 की बात कर ली जाए तो अ मैन ऑफ ओल्ड हैबिट्स, इसेंट्रिक इसका सही आंसर होगा। कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, तो पॉलीगैनी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जो पॉली बर्ड होता है उसका मीनिंग ये होता है मैनी, जो पॉली बर्ड होता है हमारा उसका मीनिंग मैनी होता है, पॉलीगैनी बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, यूजिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, न्यू वर्ड्स यूज़ करने को बोलते हैं न्यूलॉजिज्म। लैक ऑफ इनफ ब्लड, अगर ब्लड की लैक है, ब्लड की कमी है तो एनीमिया सही आंसर हो जाएगा। कंटेम्प्ट ऑफ गॉड, कंटेम्प्ट का मतलब होता है घृणा करना, मतलब हेटर ऑफ गॉड, तो हेटर ऑफ गॉड होगा एथिज्म। नेक्स्ट जो है वो सिनोनिम्स की बात कर ली जाए तो सिनोनिम्स में सबसे पहला है 91, एडमोनिश का हमें सिनोनिम्स बताने थे, तो एडमोनिश मतलब होता है किसी को चेतावनी देना, तो थ्रेटन इसका सही आंसर होगा, क्योंकि बाकी कोई भी इसके रिलेटेड मैच नहीं कर रहा था। देन एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मतलब गलत होना किसी के साथ, मिसहैप होना, मिसफॉर्चून होना, मिसफॉर्चून इसका सही आंसर होगा। देन टेंटेटिव, टेंटेटिव मतलब किसी पे विश्वास नहीं होना किसी चीज़ का, तो टेंटेटिव का आंसर हो जाएगा अनरिलायबल। जिनीस, जिनीशियस का मतलब होता है शुरू से, शुरुआत से, तो आंसर हो जाएगा बिगनिंग। डिसरप्ट, डिसरप्ट मतलब किसी चीज़ को तोड़ना, तो यहाँ पे तोड़ने के लिए है ब्रेक। नेक्स्ट हिंदी पार्ट पे आ जाएं। हिंदी जो है बहुत हद तक इजी थी हिंदी एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश फिर भी थोड़ी टफ थी। हिंदी में 96 का विशेष पूछा गया था, सी पार्ट सही होगा। पूज्य पूछा गया था, डी पार्ट सही होगा। साहित्यिक में ए पार्ट सही होगा, छोटी की मात्रा लगती है ह भी, य को भी। प्रसिद्ध में जो है वो बी पार्ट सही होगा। मक्खन में ए पार्ट सही होगा, क जो है वो आधा आता है। स्वागत सु जमा आगत होता है। रविंद्र, रवि जमा इंद्र होता है, हालांकि यहाँ पे इंद्र में मात्रा छोटी सी बिंदी लगनी चाहिए थी, छोटी की मात्रा प्लस इंद्र। अन्वित पूछा गया है यहाँ पे, तो अनु जमा इत होना था, क्योंकि उ जमा ई जो है यहाँ पे वो व बनता है, तो अनु जमा इत जो है वो सही आंसर है। चयन बात कर ली जाए तो चे जमा अन होना था। अब प्रायवाची शब्द है नेक्स्ट, तो अंग का प्रायवाची शब्द होगा काया। तीर का कुछ ज़्यादा पता नहीं, आई थिंक इसका इशू हो सकता है, बट आप कंफर्म कर लेना एक बार, इसका मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं, ज़्यादा कुछ मिला भी नहीं नेट पर। पुनीत का बोल देख ली जाए यहाँ पे, तो पुनीत का होगा बिमल। एक्चुअली पुनीत शब्द का मतलब होता है पाक, मतलब जो साफ़ हो, बिल्कुल प्योर हो, ठीक है। तो जलद तो मतलब पानी हुआ, तो पानी ज़रूरी थोड़ी है प्योर होगा, कई टाइम पानी इम्प्योर भी होता है। यामिनी का मतलब होता है रात्रि, तो बिमल जो था वो बिल्कुल परफेक्ट मैच बैठ रहा था इसका, दैट इज़ पाक, साफ सुथरा। छंद पद्य होगा। उत्सव, उत्सव मतलब होता है समारोह। विलोम शब्द की बात कर ली जाए, सबसे पहले उष्म है, तो उष्म मतलब होता है गर्म, तो गर्म के लिए शीत सही बैठेगा। खल, खल मतलब कि जो असुर टाइप के होते थे, बुरे इंसान, उनको खल बोला जाता था। अगर आप जो है वो रामायण वगैरह देखते होंगे या महाभारत वगैरह, तो वहाँ पर भी मैक्सिमम वर्ड में असुरों को यूज़ किया जाता था खल, तो उसका हो जाएगा सज्जन। सेवक, तो ये जो तुम सेवक मैं स्वामी, तो सेवक स्वामी जो है वो हमेशा अपोजिट जो है वो यूज़ किया जाता है। स्वामी मतलब हुआ किसी चीज़ में मतलब पूरा अप्रोप्रिएट, पूरा उस चीज़ का, स्वामी मतलब हुआ एक टाइप का किंग टाइप का, और सेवक मतलब उसका दास टाइप। चेतन का हो जाएगा अपोजिट जड़। कृपा, कृपा हो भगवान की कृपा होती है, तो कृपा का अपोजिट हो जाएगा कोप भी होता है। नेक्स्ट 116 की बात करें तो हरप्पन इज सिचुएटेड ऑन विच बैंक ऑफ विच रिवर, तो रिवर राबी पे सिचुएटेड है कहाँ पे हरप्पन, तो पाकिस्तान में है। और भी देख लेते हैं हम, तो अगर मोहनजोदारो की बात करें तो वो भी पाकिस्तान में है, इंडस वैली पे है। लोथल की बात करें तो लोथल जो है हमारा पोर्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, और वो है गुजरात में। कौन सी रिवर पर है लोथल हमारा, तो वो भगवा रिवर पर है, कालीबंगन राजस्थान में, और घग्गर रिवर पर है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते तो आपको पता होनी चाहिए। 117 की बात करें तो उपनिषद बोला गया कि उपनिषद का मतलब क्या होता है, तो उपनिषद का मतलब है सिटिंग नियर, समीप बैठना, पास आके बैठना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्धा वाज बॉर्न एट, कि गौतम बुद्धा कहाँ पे बॉर्न हुए थे, तो गौतम बुद्धा जो थे वो लुम्बिनी में बॉर्न हुए थे। ठीक है, कपिल वस्तु से थोड़ा सा दूर लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पे हुआ, तो लुम्बिनी नेपाल के अंदर है। बाकी इसके ऑप्शंस के साथ देखें थोड़ा, तो कुशीनगर में जो थे वो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। सारनाथ में उन्होंने पहला अपना सार दिया था। बोध गया में उनको प्राप्ति हुई थी उनको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, हु वॉज द महावीरा, तो हमारा जो महावीर था वो 24th तीर्थंकर था। फर्स्ट था ऋषभदेव, 23rd था हमारे पास पार्श्वनाथ और 24 था महावीरा। नेक्स्ट 120 की बात कर ली जाए तो कैपिटल ऑफ मौर्यन किंगडम, मौर्य वंश की कैपिटल कहाँ पे थी, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य था हमारे पास, बिंदुसार था, अशोका था, तो उनकी कैपिटल कहाँ थी, पाटलिपुत्र था, क्योंकि पाटलिपुत्र उस टाइम बहुत समृद्ध बोला जाता था। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो चरक वॉज फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ, तो चरक जो था वो कोर्ट फिजिशियन था किसका, कनिष्क का। इस वीडियो लंबी हो रही है, इस वजह से हम जल्दी जल्दी से अब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 122 को देखा जाए तो फर्स्ट नॉन गुप्ता रूरल बास, तो श्री गुप्ता जो था वो पहला नॉन गुप्ता था। ए आंसर सही हो जाएगा इसका। देन 123 विच रूलर बिल्ड द एलोरा टेम्पल, तो एलोरा टेम्पल जो है वो राष्ट्रकूट ने बिल्ड किया था। अगर खजुराहो की बात कर ली जाए तो खजुराहो जो था वो पल्लवाज ने बिल्ड किया था। 124 खिलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली वर, जो खिलजी थे वो क्या थे, तो वो तुर्की थे, तुर्क थे वो, तुर्की। 125 हु वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, बहलोल लोधी जो था वो फाउंडर था। अच्छा, लास्ट लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर की बात कर ली जाए तो लास्ट रूलर जो था वो था इब्राहिम लोधी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं नामा वॉज रिटन बाय, किसने लिखा था, तो गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूं नामा। 127 की बात कर ली जाए द मोस्ट पावरफुल पेशवा वॉज, तो बालाजी बाजीराव जो है वो मोस्ट पावरफुल था, मतलब बी इज़ द करेक्ट आंसर। देन 128 द होली बुक ऑफ सिख रिलीजन इज़, तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो उनकी होली बुक है। अगर आप गोल्डन टेम्पल वगैरह भी जाओ तो वहाँ पे भी देखना हो मैक्सिमम गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो पढ़ते हैं, तो दैट मीन्स कि उनकी होली बुक जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब है। 129 की बात करी जाए तो फर्स्ट भक्ति मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो रामा अर्जुन आचार्य जो थे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था फर्स्ट भक्ति मूवमेंट। 130 क्वेश्चन देखते हैं। द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, कौन थे फादर, तो बाल गंगाधर तिलक फादर थे। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक को एक और नाम दिया जाता है इंडियन मैन ऑफ अनरेस्ट, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक ही थे जिन्होंने 1960 में होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना साथ में एनी बेसेंट ने भी की थी, बट उन्होंने की थी सितंबर 1916 में। तो अगर आपको होम रूल लीग गाइड में से कोई भी ऑप्शन पूछ लिए जाए तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, एनी बेसेंट भी और बाल गंगाधर तिलक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हु डिज़ाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो पिंगाली बेंकिया जो थे उन्होंने डिज़ाइन किया था। और वैसे नेशनल फ्लैग की अगर रेशियो पूछ ली जाए तो 3:2 है, लेंथ और विड्थ की रेशियो है 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 द डॉक्ट्राइन ऑफ लैब वॉज अप्लाइड टू द प्राइसली स्टेट ऑफ, तो यहाँ पे आंसर जो है वैसे सितारा होना चाहिए था, क्योंकि सितारा ही फर्स्ट जो स्टेट थी जिसपे इम्प्लाइड किया गया था, बट यहाँ पे सितारा नहीं है और सितारा झांसी के अंदर आता है, दैट्स वाई झांसी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 इन विच ईयर सॉल्ट सत्याग्रह टुक प्लेस, सॉल्ट सत्याग्रह जो था वो 1930 में टुक प्लेस हुआ था। अच्छा, अगर नॉन कॉपरेशन की बात कर ली जाए, जो नॉन कॉपरेशन महात्मा गांधी ने चलाया था तो वो चलाया था 1920 में, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस चलाया था 1930 में, तभी 1930 में ही मार्च में 5 मार्च 1930 में ही सॉल्ट सत्याग्रह भी चलाया गया था। और अगर दांडी मार्च की बात की जाए तो उसमें 78 जो साथी थे वो महात्मा गांधी के साथ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज बोस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं बता दूं कि ज़्यादा नहीं तो 75 स्टूडेंट्स इसका आंसर करके आए होंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती। बस सही आंसर इसका होना था डी, दैट इज़ नन ऑफ दी, क्योंकि ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। स्वामी दयानंद ने स्थापना की थी आर्य समाज की, दैट इज़ 1783 में, और 1873 में, और 1823 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन में दिया हुआ है स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद ने बोला था गो बैक टू वेदास, राइट। और इन्होंने
नेक्स्ट ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी ऑप्शन में है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो रीमैरिज जो विधवा पुनर्विवाह था उसके लिए इनको जाना जाता है, दैट इज़ ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 है, एडिटर ऑफ यंग इंडिया, यंग इंडिया का एडिटर कौन है? तो महात्मा गांधी जो है वो एडिटर ऑफ यंग इंडिया के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, अगर सुभाष चंद्र बोस की बात कर ली जाए तो द इंडियन स्ट्रगल बुक जो है वो इन्होंने लिखी थी, सुभाष चंद्र बोस जी। अच्छा गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल, ताकि बाकी वीडियोस बनाने के लिए थोड़ी मोटिवेशन रहती है सब्सक्राइबर्स को देख के। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अभी के लिए वीडियोस के लिए इतने ही। अब पार्ट 3 आएगा थोड़े टाइम के बाद, विद इन 1 और 2 आवर्स। तो पार्ट 3 में बाकी जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। तो ये वाली वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो।